नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका द न्यूज ही में। समय नजदीक आ रहा है हमारे प्रभु श्री राम की जन्म भूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का। अयोध्या का इतिहास भी काफी लंबा है, पर नवंबर 2019 खास है क्योंकि इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो में दी जा रही जानकारी हमने इंटरनेट पे अवेलेबल रिसोर्स पर रिसर्च करके निकाली है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम गलत दे रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम उचित बदलाव अवश्य करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और चलते हैं अयोध्या राम मंदिर की गहराई में और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्म भूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र महाराजा कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का निर्माण करवाया और लोमस रामायण के अनुसार महाराजा कुश ने ही सबसे पहले यहाँ अपने परम पिता भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था। इस राम मंदिर के निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व अपने चरम पर रहा। बताते हैं कि अयोध्या के आखिरी महाराजा कौशल राज बृहदबंध की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी और उसके बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। हमारी रिसर्च में हमें पता चला कि भविष्य पुराण के अनुसार ईसा की लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या शिकार पे पहुंचे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था। महाराजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा और उन्हें योगी और संतों से पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। बाद में उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। सम्राट विक्रमादित्य के बाद समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, पर 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए और 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। इस विवादित भूमि पर एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1949 के दिसंबर महीने में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे भगवान राम की मूर्तियां पाई गई। इसके बाद साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में राम लल्ला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। इसके बाद भगवान राम लल्ला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक राम लल्ला उसी अस्थायी टेंट में विराजमान रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू कर दी थी। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दिया। पर मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिश भी की गई, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। इसके बाद 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को अपना फैसला सुरक्षित किया और 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया
और संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान राम लल्ला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्म स्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जिसमें 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब ये 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और 1 मुख्य शिखर होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।